Good day friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. So friends, लास्ट सेशन में हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, future perfect tense. So negative sentence, negative sentence. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, I will not have completed the report by 6 p.m. I will not have completed the report by 6 p.m. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. सब्जेक्ट ओके प्लस विल, नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. विल प्लस नॉट प्लस हैव ओके प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्यूचर पॉइंट FP आई एम राइटिंग फ्यूचर पॉइंट. ठीक है, तो सब्जेक्ट आई है, विल नॉट हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट हैव. ओके, कंप्लीटेड क्या है, V3 है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट, एंड बाय 6 PM एक फ्यूचर पॉइंट को शो करता है. ये है स्ट्रक्चर वन. ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, बाय द टाइम यू अराइव I will not have cooked dinner. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, by the time. ओके, by the time. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट. ओके, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस will not have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर 2 है, हमने दो स्ट्रक्चर देखे. ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय 6 PM. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्यूचर पॉइंट. ओके, दूसरा सेंटेंस देखा, बाय द टाइम यू अराइव आई विल नॉट हैव कुक्ड डिनर. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बाय द टाइम प्लस सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पे क्या लगेगा, बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, एंड ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, एंड कुक्ड क्या है, V3 फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये था नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर. सो हम देखेंगे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं, राइट. तो अभी हम इसको कैसे लगेगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या लगता है, विल पहले लगेगा. विल, इसी सेंटेंस को हम देखेंगे, विल यू हैव completed the work by 9 PM. Question mark. Okay, will you have completed the work by 9 PM? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, will पहले लगेगा. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट ओके प्लस हैव प्लस कंप्लीटेड V3 फॉर्म है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट ओके प्लस फ्यूचर पॉइंट. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर 1 है. ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है. क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये कैसे शुरू होगा, विल से शुरू होगा. ठीक है, अब देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 1 था. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर 2 कैसे होगा, मैंने सेम इसी तरह का ही मैंने सेंटेंस लिखा,
by the time, okay, by the time you arrive, okay, will I, यहाँ पे will इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, will I have cooked dinner, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, by the time प्लस simple present प्लस will प्लस subject प्लस have प्लस V3 प्लस object, ओके। by the time प्लस simple present प्लस will प्लस subject प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं। तो विल क्या है, पहले लगेगा सब्जेक्ट के पहले। जब हमने देखा था स्ट्रक्चर 1 तो उसमें भी विल पहले लगा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, नेगेटिव पार्टिकल लगेगा। बस यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस में एंड नेगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल पहले लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको तीनों का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेगेटिव में कैसे होता है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो फ्रेंड्स एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको मेरे सेशंस थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।